जिनको जूता पहनने का शौक नहीं, जिनको समाज में पेशाब करने का ढंग नहीं, जिनको अपनी बीवी को रखने का शौक तक नहीं था, वो सारे लोग बेदार होकर कहीं ना कहीं अपने समाज और अपनी सोसाइटी की बेदारी का सबूत अपनी हैसियत से उन लोगों ने दे दिया। मगर हम मुसलमानों ने आज पूरी दुनिया में हम अपनी पसमानदगी का खुद सबूत दे रहे हैं। और पर अल्लाह ने जो मजबूती की है ना, इसमें ना कोई माइक की जरूरत, ना कोई आइटम की जरूरत। आजकल तो हमारे बहुत सारे अहबाब, हमारे शायर, वो खुद से अपना इको लेके चलते, अपना माइक लेके चलते। 5 साल के बाद खुद का जनरेटर होगा उनका, खुद का डीजे उनका होगा, सारा सिस्टम लेके चलेंगे। उनको चूंकि खुद की आवाज, खुद का सीना इतना उनका गंदा हो गया गुटखा और खैनी और पान और सिगरेट से कि उनको ताकत नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा को अल्लाह ने रूहानी तौर पर इतना मजबूत फरमाया है कि माइक हो न हो, कोई मजलिस हो, मजमा की चाहे जितना हो, कोई सुभान अल्लाह बोले ना बोले, नारा लगाए ना लगाए, हमारे उलमा का जो मनसब है, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी की तकमील का रास्ता बआसानी जानते हैं। इसलिए इको बिल्कुल या तो हटा दें या तो ऐसा कर दें कि लोगों को बात समझ में आए। वरना साहब, कल मुफ्ती साहब किबला मुझे फोन करके बोलेंगे, हजरत आपने बड़ी दूर का सफर करके आपने हमारे यहाँ आप पहुंचे, आपका खिताब हुआ, लेकिन आवाम में इसका कोई असर नहीं, कोई कुछ समझ नहीं पाए, तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी साहब की। फिर मैं बोलूंगा मैंने 50 घंटे सफर करके मैंने क्या किया। इसलिए अब माइक ठीक ठाक रखें ताकि कौम तक बात पहुंचे, आवाम तक, आवामी एक मसले का हल हो जाए। आज पूरी दुनिया की जो सूरत हाल है उस पर मेरी गुफ्तगू हो रही है कि हम आज है कहाँ, हमें होना कहाँ था। हमने तरक्की के लिए किसी और को जिम्मेदार बनाया, हमने अपनी तरोजुमी का किसी और को जिम्मेदार बनाया, हमने इस पसमानदगी और इस हालत, इस सूरत और इस बैकवर्डनेस का हमने किसी और को रिस्पॉन्सिबल बनाकर पूरे अंधकार में हमारे बच्चे गुम हो गए। नतीजा क्या निकला? हर आने वाली शाम हमारे लिए तबाही की शाम रही, हर आने वाली सुबह हमारे लिए बर्बादी की सुबह रही। हमने मुनासिब रास्ता नहीं चुना कि आखिर ये हमारी हालत, ये है कब से ये हालत, आखिर इसमें तब्दीली और इसकी बेहतरी की गुंजाइश कैसे हो सकती। मैंने बहुत डीपली स्टडी किया, अपने नौजवानों को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को तरक्की की राह पे लाने की हमने कोशिश की। हमने जब डीपली स्टडी किया कि मुसलमान तरक्की कैसे कर सकते या कोई कौम तरक्की कैसे करती, तो साहब 3 ऐसे मनाजिल, 3 ऐसे रास्ते हमें नजर आए, जिन 3 रास्तों में से या तो तीनों रास्तों पर हर तरक्की करने वाली कौम को चलना जरूरी है, या उन तीनों में से एटलीस्ट किसी एक रास्ते का मुसाफिर होना पड़ेगा। तब वो कौम तरक्की करेगी, तब वो फर्द तरक्की करेगा, तब वो जमात तरक्की करेगी, तब वो गांव तरक्की करेगा, तब वो आबादी तरक्की करेगी। हमने देखा साहब, आज तक जो कौम तरक्की पाई है, जो कौम तरक्की कर रही है, डेवलप्ड कौम है, और सारी डेवलप्ड कौम की मैंने तारीख पढ़ी, सरसरी तौर पर हमें यह बात समझ में आई, तरक्की करने के लिए 3 रास्ते होते हैं। वो कौम तरक्की करेगी जो कौम यूनाइटेड रहेगी, जो मुत्तहिद रहेगी, या वो कौम तरक्की करेगी जो कौम एजुकेटेड रहेगी, या फिर वो कौम तरक्की करेगी जो पॉलिटिकली, जो सियासी एतबार से मजबूत रहेगी। 3 ऐसे मनाजिल, 3 ऐसे रास्ते हैं जिस पर एटलीस्ट कम से कम एक रास्ते पर हमें तरक्की के लिए चलना ही पड़ेगा। अब इन तीनों में से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, झारखंड के मुसलमानों से, इस हिंदुस्तान के मुसलमानों से, ये तमाम मुसलमानों से पूछूंगा, इन 3 रास्तों में से आपने किस रास्ते को फतह किया? क्या आप सियासी तौर पर मजबूत हो गए? जवाब मिलेगा नहीं साहब। सियासी टूवर आज पूरी दुनिया में अगर किसी कौम को समझा और माना जाता है, वो कोई और कौम का फर्जंद नहीं, वो सिर्फ मुसलमान है, जिन्हें सियासी एतबार से कोई उनमें बेदारी नहीं, कोई उनके अंदर पुख्तगी नहीं। सियासत किस बीमारी का नाम, सियासत किसे कहते, सियासत किस शजर का नाम, सियासत किस दवाई का नाम, कोई पता नहीं साहब। बस हवा चली, नेता कोई हो, पार्टी कोई हो, बात कहीं की हो, तरक्की की बात हो, ये बात हो। हमने हर जमाने में, ये 75 साल हो गए इस हिंदुस्तान की आजादी के, मगर इस 75 सालों में आज तक हमारे अंदर अपने हुकूक के हासिल करने का हमें शौर तक नहीं आ सका। हमने सिर्फ गुलामी की है, हमने टाट बिछाए हैं, हमने दरी बिछाया है, हमने झंडे तोले हैं, हमने नारे लगाए हैं। आज तक हमें अपना हक लेने का शौर तक नहीं आया, और हम ख्वाहिश करते कि हमें तरक्की मिले, हमें बेहतरी मिले, हमें डेवलप का रास्ता मिले। इसलिए पहला मैदान जो सियासी एतबार से कहा जाता कि हर तरक्की याफ्ता कौम के लिए सियासी एतबार से मजबूत रहना, उनके लिए सबसे पहला कदम, पहला रास्ता है। इस रास्ते से हम भटक गए। ये रास्ता
हमसे कामयाब न हो सका, ये मैदान हम फतह न कर सके। अब दूसरा सबसे बड़ा रास्ता जो इत्तेहाद का रास्ता होता है, अगर इत्तेहाद की बात की जाए, पूरी दुनिया में 57 ममालिक हमारे कहने को कहा जाता 150 करोड़ से ज्यादा की तादाद मुसलमानों की आज पूरी दुनिया में है। 57 ममालिक कलमा पढ़ने वालों के, 57 ममालिक नमाज पढ़ने वालों के बावजूद इसके पूरी दुनिया में 150 करोड़ होने के बाद भी 1000 मुसलमान एक इलाके से एक फिक्र के आप दिखा दें तो बतौर इनाम में अपना पूरा नजराना, पूरा हदिया मैं किसी को भी वक्फ करके चला जाऊंगा कि अगर आप 1000 मुसलमानों को एक फिक्र का हामिल, एक ख्याल का किसी एक इलाके से आप दिखा दे। आज से 4-5 साल पहले तक तो साहब जबान के एतबार से, रंग के एतबार से, गांव के एतबार से, जिले के एतबार से, स्टेट के एतबार से, मुल्क के एतबार से हमने तफरीक का मंजर देखा, मगर बीते 4-5 सालों में मस्जिद के नाम पे हम अलग हो गए, मदरसे के नाम पे अलग हो गए, खानका के नाम पे अलग हो गए। आज तो ये हो गई कि हमने पीरों के नाम पे भी अपने इस्लाम को आज इस 21वीं शताब्दी में अलग कर लिया। रज़वी को अशरफी देखा, सोचा मेरा दुश्मन, अशरफी कादरी देखा, सोचा मेरा मुखालिफ, कादरी को नक्शबंदी देखा, कहा मेरा मुखालिफ। ये सारी खानकाही निजाम हमने अपने समाज में कायम करके अशरफी का दुश्मन रज़वी, रज़वी का मुखालिफ साहब अशरफी, अशरफी का मुखालिफ बरकाती, ये खानकाही निजाम लाकर हमने अपने इलावे सामने वाले को हमने मुसलमान ही नहीं समझा। तो अब हम किस बात की तरक्की चाहते हैं, किस इत्तेहाद का मजा और फायदा अल्लाह हमें नसीब फरमाएगा? कोई फायदा मिलने को नहीं। हमने अपने इस्लाम का मेयार, अपनी खानका को, अपने पीर को मखसूस अंदाज में हमने पेश करके दुनिया को एक अजीबो गरीब इस्लाम का हमने इंटरेस्ट और मजा चखा दिया। नतीजे में सामने वाला सबसे पहले उसका खानदान बात में पूछता, नाम बात में पूछता, इलाका बात में पूछता, मजहब बात में पूछता, अकीदा बात में पूछता, सबसे पहले खान का पूछता, सबसे पहले पीर पूछता, सबसे पहले ये मशरबन उसकी क्या निस्बत है ये पूछता। बस इसी एक छोटे से जुमले से वो डिसाइड कर लेता कि ये हमारा है या हमारा नहीं, ये हमारा है या हमारा नहीं। और हमने क्या किया, हमने इस्लाम का, हमने मुसलमान होने का दारो मदार अपनी खान का या अपने पीर पे हमने थोप दिया, जबकि सरासर ये गलत है। अल्लाह के रसूल ने या हमारी शरीयत ने इस्लाम का ताल्लुक किसी एतबार से हमारे पीर से नहीं जोड़ा। पीर हमारे लिए जरूरी है मगर बाद में, हमारी खान का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मगर बाद में। अल्लाह के रसूल ने इस्लाम का मुसलमान होने का, एक सही सालिम और कंप्लीट मोमिन होने का आपने जो चैप्टर पढ़ाया, जो निसाब, जो आपने सिलेबस कौम तक पहुंचाया, उस सिलेबस में दूर दूर तक हमारी खानका का तज़किरा नहीं, हमारे पीर का तज़किरा नहीं, मस्जिद मदरसे, जबान, भाषा, इलाका और मुल्क का तज़किरा नहीं। अल्लाह के रसूल ने साफ संदेश देते हुए फरमाया, मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। सरकार फरमाते हैं हाँ, मुसलमान बनने के लिए पीर और खानका जरूरी नहीं। मन अहब्बा लिल्लाह, जो मोहब्बत करे अल्लाह के लिए, जो दुश्मनी करे अल्लाह के लिए, जो किसी से किसी से मना करे अल्लाह के लिए, फ़क़द इस्तकमल ईमान, तो उसने पूरा ईमान मुकम्मल कर लिया। अरे भाई इस्तकबाल कीजिए, जरा दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जिंदाबाद, रजा जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत शानदार। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसी निसाब को टच करते हुए हमारे आपके इमाम ने भी एक पैगाम दिया था। ए दुनिया वालों, मुसलमान बनने के लिए और दुनियावी और उखरवी दोनों जगहों की कामयाबी के लिए क्या कंडीशंस है, सरकार आला हजरत ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से कोई काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये है इंपॉर्टेंस, ये हमें करना था। मगर हमने 50 खानों में अपने को बांटकर अपने इस्लाम का गलत मैसेज, मुसलमान होने का गलत संदेश अपने किरदार से दूसरों को दे दिया। और इंतजार में हमने अपनी बहन बेटियों को शाहीन बाग में बिठा दिया कि हमें तरक्की मिल जाए। हमने रामलीला को एहतजाज से भर दिया ताकि हमें तरक्की मिल जाए। साहब, तरक्की कोई खैरात नहीं है जो दो दूसरे लोग आपको आंगन में आके दे जाएंगे। इसके लिए परिश्रम करना पड़ता, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती, इसके लिए ताकत लानी पड़ती, इसके लिए जमा होना पड़ता, इसके लिए एक अंजुमन बनानी
बनानी पड़ती है, तब उस कौम को तरक्की नसीब होती है। ये जो आप सूरत हाल आज दुनिया भर में देख रहे हैं, ये जो इत्तेहाद का नारा आपके झारखंड से लेकर साफ असम की गली तक आज 1 महीने से लोग दे रहे हैं, ये बटो मत मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, ये असल में हमारा नारा है, ये असल में हमारी फिक्र है, ये असल में हमारा कसिया है, ये असल में हमारा कॉन्सेप्ट है। हम समाज को मुत्तहिद करते हैं, हम समाज को अलग होने से बचाते हैं, मगर गैरों ने इसे इस्तेमाल करके आज पूरी दुनिया में मुत्तहिद होने का एक सही बेनिफिट वो हासिल कर गया। और हम हैं कि हमने अपनी कौम को बांटकर पूरी दुनिया में इसके नुकसानात आए दिन हमें झेलने पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहला संदेश और मैसेज आपको इस गुलशन रजा के इस अजीमुशान जलसे से आपके लिए यही है कि आप सबसे पहले फिक्री एतबार से एक मुसलमान होकर पूरी दुनिया में एक ख्याल का मुसलमान बन जाए, एक फिक्र के मुसलमान बन जाए, मुस्तफा की मोहब्बत में जीने मरने की कसम खा ले। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, जो इंसान अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है वो कहीं भी दुनिया का रहने वाला हमारा भाई है, उससे कोई मुखालफत नहीं, क्योंकि ईमान का दारो मदार मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत पे है। मुस्तफा जान रहमत से मोहब्बत करने वाला वो हमारा भाई है, काला है तो हमारा भाई है, गोरा है तो हमारा भाई है, वो अगर झारखंडी है तो हमारा भाई है, बिहारी है तो हमारा भाई है, भारतीय है तो हमारा भाई है, इंडोनेशियन है तो हमारा भाई है, बंगाली है तो हमारा भाई। ये ब्रदरहुड का ये माहौल जब तक 150 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में अपने समाज से पूरी दुनिया के सामने स्थापित नहीं करेंगे, इज्तिमाई तरक्की का मजा लेना मुमकिन नहीं है। रोजाना हम ऐसे ही भगाए जाएंगे और हमारी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। इसलिए पहला मैसेज कि आप मुत्तहिद हो जाए, छोड़े साहब ये नफरतों के मेले ठेले आप निकाल दे, आप मोहब्बत बांटे, आप दुनिया में मोहब्बत का पैगाम दे। मुस्तफा करीम से कितनी अदावत की गई, मेरे नबी ने पूरी तारीख दुनिया उठा के देख लीजिए। मेरे मुस्तफा की जबान काटने की तहरीक चलाने वाले, गर्दन काटने की तहरीक चलाने वाले, मुसलमानों को समाज से हटाने की मुहिम चलाने वाले, उनके लिए भी सरकार दो आलम से जब कहा गया कि हुजूर ये आपके दुश्मन है, मैं अर्ज करूंगा, आप गौर से सुनिए, मुस्तफा की सीरत बता रहा हूं। आपसे कहा गया हुजूर आप तो बाअख्तियार है, आप तो मुकम्मल ऑथराइज्ड है, आप चाहे तो इन दुश्मनों का खात्मा 1 सेकंड में हो जाए, क्योंकि मुसलमानों को मालूम था कि जिस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के एक इशारे से आपने चांद को टुकड़ा फरमाया था, आपने सूरज को वापस किया था, आपने दरख्त अपने सामने बुलाए, आपने चश्मा जारी फरमाया, उसी मुस्तफा की उंगली मुबारका से इशारा होता तो मुस्तफा जर रहमत के जो दुश्मन थे उस तमाम दुश्मनों के सीने चाक हो जाते, कलेजा बाहर आ जाता, उतबा शैबा अबू जहल सब तबाह हो जाते। मुस्तफा करीम पर लोगों ने आपसे गुजारिश की कि हुजूर इन दुश्मनों के लिए आप बद्दुआ करें, इनके लिए अल्लाह से मुतालबा करें, इन दुश्मनों का खात्मा हो जाए। ये आप पर पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं, ये आपको सता रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ मैं भी देख रहा हूं कि ये लोग मेरी मुखालफत में तहरीकें चला रहे हैं, कोई जबान काटने की बात, कोई तहरीक छेड़ता कि इनका वजूद का खात्मा हो, कोई बोलता मुसलमान कैसे खत्म हो जाए, मगर मैं सारी चीजें देख रहा हूं, मेरी निगाहें देख रही है, मैं मुलाहाजा कर रहा हूं कि ये ऐसा बहुत दिन तक नहीं कर पाएंगे। मुझे जो हुक्म दिया गया है, तबलीग का जो हुक्म है, मैं तबलीग कर रहा हूं, मैं इस्लाम पहुंचा रहा हूं। दुनिया ने देखा महज 23 सालों में मुस्तफा जान रहमत की तबलीग का ऐसा शानदार असर वो समाज में पड़ा कि मुस्तफा करीम ने जो कहा था, ए दुनिया वालों ये जो मेरे ऊपर पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं, मैं जानता हूं आज ये पत्थर झोंक रहे हैं, मगर चाँद हमेशा पत्थरों की बारिश नहीं करेंगे। एक दिन आएगा ये पत्थर चलाने वाले मेरे ऊपर दुरूदों की बारिशें करते नजर आएंगे। नबी ने फरमाया था ये लोग जो मेरे वजूद के खात्मे की तहरीक चला रहे हैं, यकीनन इनमें तब्दीली आएगी। और दुनिया ने देखा उन लोगों में गैर मामूली तब्दीली आई। नबी के वजूद के खात्मे की तहरीक चलाने वाले खुद अपने वजूद का खात्मा उसी मुस्तफा के नाम पर करते नजर आ रहे हैं। मुस्तफा जान रहमत के नाम पर तलवारें तानने वाले अपनी गर्दन उसी नबी के नाम पर कटाते नजर आए। ये मुस्तफा की तबलीग का शानदार असर सिर्फ 23 साल जिंदगी में पूरी दुनिया की तारीख गवाह है। दुनिया ने मुलाहाजा किया और ऐसी तब्दीली आई कि सारी दुनिया के लिए जरूरत का सामान सिर्फ इस्लाम बन गया। पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट का सामान मजहब इस्लाम
बन गया, मगर हम हैं इन चीजों को समझने को तैयार है नहीं। हमें तरक्की चाहिए, हमें साहब तरक्की चाहिए। कैसे तरक्की मिलेगी? इत्तेहाद हमारे अंदर है नहीं, पॉलिटिकली हम बेदार है नहीं। ये दोनों रास्तों में हम चित हो गए, हमारी हार हो गई। अब एक रास्ता बचता है एजुकेशन का। एजुकेशन के डेवलप में आपने हमने क्या किया? एजुकेशन चूंकि समाज की तरक्की के लिए एक सबसे मजबूत रास्ता है। एजुकेशन का डेवलपमेंट, एजुकेशन की तरक्की समाज की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आज झारखंड के यहाँ बैठे तमाम मुसलमानों से पूछना चाहूंगा, आपने हमने एजुकेशन के डेवलप के लिए क्या किया? एजुकेशन की तरक्की के लिए क्या किया? हमारे पास एजुकेशन के लिए काम करने के लिए न तो रात में वक्त है, न तो दिन में टाइम है, न तो दोपहर में वक्त है, न हमारे पास पैसे है। बाकी सारे काम हमसे होता है। बड़े बड़े खतीब को पलक झपकते हम बुला लेते। एक शायर चाहिए साहब, वो शायर चाहे उसकी जिंदगी कैसे बीतती हो, नमाज कब से पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, दाढ़ी कब से काट रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर उसकी जरूरत पड़े उनके नाम पे 40,000 रुपया में से पानी में बहा देंगे। मगर उसी शख्स से कहा जाए 40 नहीं 20,000 मदरसे में दे दो एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, पसीने छूटेंगे। बार सुनता हूँ, हमारे अथर भाई सुनते होंगे, जलसे वाले बोलते हजरत आपकी दावत है, हमारे यहाँ आना है, आपके नजराने 5,000 रुपया। अब उनसे कहा जाता साहब चलो ठीक है मैं मान गया, अब मेरे नजराने 5,000। उस गवैये का क्या जिसको तुमने बुला रखा या बुलाना चाहा? सीधा बोलता हजरत उसका मामला हमारे साथ नहीं, वो नसीम सेठ बुला रहे हैं, वो असलम सेठ बुला रहे हैं, वो फकीर सेठ बुला रहे हैं, वो अफजल सेठ बुला रहे हैं। इन सेठों की दौलतों में आग लग जाए जिन्होंने गवैयों को बुलाने में अपने पैसे पानी की तरफ खर्च कर दिए। और मदरसे वाले उनसे चंदा के लिए जब गए तो पसीने छूटते बोलते हजरत हालत अच्छी नहीं, हजरत माहौल खराब है, हजरत कंपनी बैठ गई, हजरत वर्कर्स भाग गए, हजरत खेती सही नहीं। मौलवियों को भिखारी समझने का जो रुझान आज इस पूरे हिंदुस्तान में दौड़ पड़ा है। रमजान शरीफ में मौलवी का खास दोस्त, दिल्ली में अगर मौलवी साहब चले जाए रमजान शरीफ और फोन करे अपने दोस्त को मैं दिल्ली आया हूँ, वो नंबर ब्लॉक मारता है। 50 कॉल करने पर उसका क्लोज फ्रेंड भी उसका फोन नहीं उठाता। मुंबई से यही शिकायत, कर्नाटक से यही शिकायत, हैदराबाद के दोस्तों की यही शिकायत। ये हमने क्या किया साहब? हमने इन उलमा को, हमने अपने हाफिजों को, हमने कारी साहब को, हमने अपने आइमा को हमने भिखारी समझ लिया, हमने इसे फकीर समझ लिया। एहसान मानिए इन मौलवियों का, एहसान मानिए, शुक्रिया अदा कीजिए। इन्होंने सर पे बोरियां उठाया, इन्होंने गंदम और धान की बोरियां उठाया, इन्होंने चंदा के लिए बैग उठाया, इन्होंने ईद की नमाज दिल्ली में, हैदराबाद में, कर्नाटक में अदा की। बीवी तड़पती रही, बेटा तड़पता रहा, बच्चे तड़पते रहे। ईद के मौके से इन्होंने घर का रुख नहीं देखा, इन्होंने दल के अपना घर छोड़ा, अपनी माँ छोड़ा, इन्होंने अपने बच्चों की मोहब्बत को त्याग दिया। खैराबाद कहकर हैदराबाद पहुंचे चंदा के लिए, ताकि मदरसा बच जाए, ताकि मदरसा बच जाए, ताकि मस्जिद बच जाए। हम आए कि ने भिखारी समझते। आज छोड़कर ये आखिरी संदेश ये गुलशन रजा के जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में मुसव्विर रजा का है। बंद कीजिए चंदा करना, मत मांगिए इस कौम से भीख। आप पैसे के लिए इनके पास आएंगे या आपको भिखारी समझेंगे? क्या जरूरत पड़ी है? इस्लाम तो आपके बाप की जागीर है, या इस्लाम की जरूरत इनको भी है? जन्नत आपको चाहिए या जन्नत की जरूरत इसको भी है? जन्नत इसे भी जाना है, जन्नत की जरूरत इन्हें भी है, जहन्नम से इन्हें बचना है। दौलतों को ज़कात खैरात देकर पाक इन्हें भी करना है, मगर इनको शौक नहीं। इन्होंने मौलवियों को भिखारी समझा। आप 5 साल तक हाथ जोड़ के कहता आप तौबा कीजिए, ज़कात नहीं लेना, खैरात नहीं लेना, फितरा नहीं देना। अब खामोशी से अपनी दफ्तर में बैठ जाइए, रसीद निकालिए और सबक सिखाने के लिए इन लोगों को अब ऐलान कर दीजिए कि अब से ज़कात नहीं मांगी जाएगी, खैरात की रकम नहीं ली जाएगी। अब एक ही ऐलान है, कोई मर जाए 50,000 जनाजे के नाम पे, कुरान खानी के नाम पे 20,000, निकाह के नाम पे 1 लाख। ये सारे वसूल आप खुद से बनाइए, जरूरतन बनाइए, ताकि हालात बदले। खुदा की कसम, ये मदरसा जिन्हें हमने यतीमों की आमाजगाह समझा, जिन्हें हमने फकीरों की जगह समझा, ये मदरसे की सूरत ऐसी नहीं रहेगी। इलाके के जितने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है, सबसे अच्छी इमारत पर अगर कोई तालीमी इदारा खड़ा रहेगा, वो सिर्फ हमारा मदरसा रहेगा। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल गुलशन रजा, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
ये हमें जहन देना होगा। हमें लोगों ने भिखारी समझा, फकीर समझा। बड़े बड़े उलमा जो बुखारी शरीफ पढ़ाए तो तलबा आंसू बहा दे, उनको हमने हैदराबाद में ठोकरे खाते देखा, उन्हें हमने मुंबई में ठोकरे खाते देखा। इन साल 850 लोगों को जेलों की सलाखों में रहने पड़े रमजान शरीफ में। उन 850 लोगों में जरूर ऐसे होंगे 2-4-10 जो आपके झारखंड के आलिम होंगे। इन लोगों को क्यों दौड़ने पड़ते हैं? आप लोगों ने मदरसों से बेरगबती का इजहार किया है, इस वजह से ये मदरसों की हालत है। हमारे लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है। वरना ईमानदारी से आपने जिस शौक से अपने बच्चों की तालीम के लिए आपने कॉलेजेस का रुख किया, स्कूल और कॉलेजेस में जिस तरह आपने पैसों को लुटाया, उसमें उसके 50% ही डोनेशन के नाम पे अगर आपको मदरसों में देने के शौक पैदा हो गए, मैं कसम खा के कह सकता हूँ जो सेठ अपने बच्चों को आज यूनिवर्सिटी भेज रहा है वो तौबा करेगा, सीधे मदरसे में भेजेगा। जो अमीर आज अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना चाहता है वो नहीं पढ़ाएगा, मदरसा में भेजेगा, क्योंकि मदरसों की सूरत बदल जाएगी। ताज्जुब है, एक आदमी जिसके 5 बच्चे, 5 में से अगर एक लड़का सिर्फ मदरसा में पढ़े, 4 बेटों को 5,000 रुपया स्कूल में भेज देगा, और एक बेटा अगर मदरसा में पढ़े और सदरुल मुदस्सिर साहब का फोन चला जाए कि हजरत 1,000 रुपया एडमिशन के नाम पे हम लोग लेते हैं, तो वही 5,000 चारों बेटों को 20,000 रुपया महीना देने वाला बाप बोलता है हजरत मदरसे में भी पैसों की जरूरत पड़ती है, नहीं दे पाते, 1,000 रुपया महीना नहीं दे पाते, 5,000 रुपया महीना कॉलेज में देते, स्कूल में देते। अब अगर ऐसा ही हम अपने इस्लाम को बनाएंगे, ऐसा ही मजबूर हम अपने मदरसों को बना देंगे, तो जाहिर है ये मदरसा मजबूरों के पढ़ने की जगह बन जाएगा। जब मदरसा मजबूरों और मजदूरों और फकीरों की पढ़ने की जगह हो जाए तो जाहिर सी बात है इस मदरसे में कभी अमीर पढ़ना नहीं चाहेगा, इस मदरसे में सेठ कभी पढ़ना नहीं चाहेगा। और हालात का तकाजा यह है कि हमारे इदारों में, हमारे मदरसों में जिस तरह गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे ही उसी दस्तरखान से एक अमीर का बेटा भी पढ़ के हाफिज कुरान बन के जाएगा। ये 12-13 लड़कों की दस्तरबंदी है। मैं यकीनन कह सकता हूँ इन 12 बच्चों में एक भी करोड़पति का बेटा नहीं है, कोई सेठ का बेटा नहीं होगा, क्योंकि सेठ लोगों ने जहन बना लिया है और उनका ये जहन बनाना हकीकत भी है। मैं पूछता हूँ जो मौजूदा सूरत हाल मदरसों के है, ऐसे मदरसे में कौन अमीर चाहेगा मेरा बेटा पढ़े? 300 बच्चों पे कल रात का एक जलसा, उसकी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। उस मदरसे में खिलाने तक का पैसा नहीं है, मदरसे वाले के पास खिलाने का पैसा नहीं है। हजरत 300 बच्चों पे एक टॉयलेट, एक बाथरूम, कोई इंतजाम नहीं। अब ऐसे माहौल में कोई चाहेगा साहब कि मेरा बेटा पढ़े? तो अब अगर वो नहीं पढ़ाता, अमीर आलिम नहीं बनता, अमीर के बच्चे हाफिज नहीं बनते, तो जाहिर सी बात है हमारा रोना फिर किस काम का? हम चाहते हैं कि अगर अमीरों के बच्चे भी मदरसे में आए तो मदरसों को हम मजबूत करें, मदरसों को हम मॉडर्न करें। और ये जो हर रोज नाकामी हाथ लगने के बाद नया मदरसा, नाकामी हाथ लगने के बाद नया मदरसा, अभी दो सालों में जो लड़कियों के मदरसे खुलने के रुझानात बढ़े हैं, इन लड़कियों के मदरसों में 95 ऐसे मदरसों को मैं जानता हूं जिन मदरसों के कयाम का सिर्फ एक ही मकसद है कि हजरत साहब हैदराबाद से वापस आ गए, मदरसा खोल दिया, हजरत साहब कर्नाटका से वापस आ गए, मदरसा खोल दिया, हजरत साहब बेंगलोर रहते थे, वहां जगह जमी नहीं, मदरसा खोल दिए। ये जगह जगह मदरसा खोलना, ये कौम पर एक्स्ट्रा बोझ डालना है। जितने मदरसे पहले खुले हुए हैं उन सारे खुले हुए मदरसों को मजबूत किया जाए। और मजीद अगर इस जमाने में कुछ खोलने का इरादा आपको है तो मेरा मशवरा यह है कि मदरसों की सूरत में आप स्कूल खोलें, आप बुजुर्गों के नाम पर स्कूल खोलें, आप एकेडमिक बनाएं, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर मदरसों की तालीम दें, आप दीनी तालीम के लिए आप मदरसा स्कूल का इंतजाम करें। इंशाअल्लाह जो आज के हालात पैदा हो रहे हैं, स्कूलों में हमारे बच्चे मैट्रिक करते करते आसानी से इस्लाम समझ लेंगे, हमारे बच्चे इंटर पढ़ते पढ़ते इस्लाम समझेंगे। हमें मदरसों की सूरत में हमें स्कूल भी खोलना है और मजबूत करना है। ज़कात खैरात के भरोसे पे नहीं, चंदा के भरोसे पे नहीं, बाज़ाब्ता कुरान पढ़ने वालों के लिए भी फीस का इंतजाम होगा। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास और ज्योग्राफिया पढ़ने वालों के पीछे पैसे खर्च होते हैं, ऐसे कुरान पढ़ने वालों के लिए भी फीसेस कायम किए जाए। उनके लिए भी 1-1,000, 2-2,000 की फीस का ऐलान किया जाए। ट्यूशन पढ़ाने के लिए हमारे उलमा जब जाएं तो ये भी अपनी कीमतों का ऐलान कर दे कि जैसे अंग्रेजी के लिए 500 से कम का टीचर नहीं मिलता, जैसे फिजिक्स के लिए 1,000 रुपया से कम का कोई टीचर नहीं मिलता, ऐसे ही कुरान पढ़ाने वाले, ऐसे ही यसीन कुरान पढ़ाने वाले, ऐसे ही नूरानी कायदा पढ़ाने वाले, ऐसे ही इस्लाम पढ़ाने वाले, ऐसे ही दीन
पढ़ाने वाले कोई मौलवी 2000 से कम नहीं मिलेंगे। आप ऐलान कर दीजिए, साइकिलों पे जाकर 100 रुपया महीना के हिसाब से आप तौबा कीजिए, मत पढ़ाइए किसी के बच्चे को कुरान। अरे नहीं पढ़ेगा उसका बेटा, आपको क्या नुकसान होगा? अगर आप ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, धीरे धीरे कुरान की अहमियत इनके कलेजे से बाहर आ जाएगी, इस्लाम की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, इस्लाम को ये लोग सस्ता और क्या हल्का समझ लेंगे। आप इसे महंगा करें, आप इसे कीमती बनाएं, आप बोले नहीं 1000 रुपया से कम कोई ट्यूशन कुरान के लिए नहीं, 1000 रुपया से कम कोई भी नूरानी कायदा पढ़ाने के लिए मदरसे से स्टाफ हम नहीं भेज सकते। आप 1000 रुपया महीना सिर्फ आधे घंटे के लिए लूंगा, देना है तो दो, वरना जाओ, तेरा बेटा जहन्नम जाएगा, मेरा क्या है। हम लोगों ने इस्लाम को हल्का कर दिया। हम लोग एक कीमत फिक्स करें, हम कीमत फिक्स करें, नहीं ऐसे हम नहीं पढ़ाने जाएंगे, क्योंकि आप गरीब होंगे तो आपकी गुर्बत का मजाक के लोग, आपकी बीवी के बदन में अगर महंगे कपड़े नहीं होंगे, यही लोग बोलेंगे इमाम साहब की बीवी हल्का कपड़ा पहनती है। बेटा एकदम मदरसे में पढ़ता है, मैं अपने बेटे को मदरसे में पढ़ा रहा था, पिछली बार बार लोग फोन कर रहे हैं, हजरत आप इतना पैसा कमाते बेटा मदरसा में पढ़ता, अब इतना पैसा कमाते बेटा मदरसा में पढ़ता। यानी लोगों ने ये समझ लिया कि नहीं मौलवी साहब और ये पैसा कमाने वाले हो जाए तो इनका मतलब ये मदरसों से हटा दे अपने बेटों को। हमारी गुर्बत का हर जमाने में इन लोगों ने मजाक उड़ाया है। इन लोगों ने मतलब आप लोगों ने नहीं, मतलब पूरे समाज पूरी सोसाइटी को कह रहा हूँ, चाहे आप हो या आपकी तरह कोई दूसरे लोग आपकी जलसे से बाहर के हो, उन लोगों ने उनमें से जो भी ये मजाक उड़ाया है उन्हें मैं मुखातब को कह रहा हूँ कि साहब आप मजाक उड़ाना छोड़ दें, आप कुरान को अहमियत है, कुरान पढ़ाने वालों की इज्जत करें। नबी ने क्या फरमाया था, मुस्तफा करीम ने जो पैगाम दिया था, आपने कहा फकुन आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बन। सरकार दो आलम ने 4 ऑप्शन दिए थे, आपने फरमाया था ए दुनिया वालों तेरी कामयाबी के लिए 4 ऑप्शंस है, या तो तुम आलिम बन जाओ, आलिम नहीं बन सकता तो मुतालिम बन जा, मुतालिम नहीं बन सकता तो आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जा, आलिम से मोहब्बत करने वाला नहीं बन सकता तो आलिम को समाप्त करने वाला बन जाए। सरकार आगे फरमाते हैं डोंट बी फिफ्थ, 5वां मत बनना, अगर 5वां बनेगा तो तू हलाक हो जाएगा। हमने क्या ज़हन पाल लिया, खुद न आलिम बने, न बच्चों को हमने आलिम बनाया, न आलिम से मोहब्बत हमने की, न आलिम को हम सुनने वाले हुए। 5वां ऑप्शन आलिम से नफरत करने वाला का होना जो था, उसी ऑप्शन पे हमारा धड़ल्ले से अमल हो गया और नतीजा हमने क्या कह लिया साहब कि ये हमारा समाज इन मौलवियों की वजह से है। मैं आज एजुकेशन के लिहाज से आपको पैगाम दूंगा, एजुकेशन की जो सूरत हाल है इसका रिस्पॉन्सिबल हमारे उलमा नहीं, इन्होंने तो बहुत काम किया, अपने बेटों को गरीब होकर भी हाफिज बनाया, आलिम बनाया, मुफ्ती बनाया। आज इस स्टेज से मैं आपको अपने बच्चों को आलिम बनाने नहीं कहूंगा, हाफिज बनाने नहीं कहूंगा, मुफ्ती बनने का पैगाम आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आलिम बनाना अल्लाह का काम, अल्लाह जिस पर मेहरबान होता है वही बच्चा आलिम दीन बनता है, वही लड़का हाफिज कुरान होता है। मैं आपसे पूछूंगा, आप आलिम नहीं बनाए कोई बात नहीं, क्योंकि आप बना भी नहीं सकते अपने बच्चे को आलिम, क्योंकि आलिम बनने और बनाने को आपने घाटे का सौदा समझा, आपने झमेला समझा, आपने झंझट समझा, आपने सोचा मेरा बेटा मौलवी बनेगा फंस जाएगा, 8-10 हजार रुपया महीना कमाएगा, फिर शादी कराने में बड़ी परेशानी होगी, गाड़ी रख लेगा, न कमाई अच्छी न सूरत अच्छी, कोई अच्छा खासा समाज का आदमी उसे अपना दामाद बनाना नहीं चाहेगा। इस झंझट से दूर होने के लिए, अपने को फायदे का रास्ता तलाश करने के लिए आपने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। इसलिए मैं कहूंगा आपने अपने बेटे को अगर आलिम नहीं बनाया कोई शिकायत नहीं, हाफिज नहीं बनाया कोई कंप्लेंट नहीं, आपके बेटे मुफ्ती नहीं बने कोई शिकायत नहीं, मगर एक शिकायत आपका दामन पकड़ के मुसव्वी रजा हमेशा करता आया है, आज भी करेगा। आपके बेटे हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, मुहद्दिस नहीं बने कोई बात नहीं, आप बताइए कि आपका बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बना, आप बताइए कि आपका बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बना, बताइए कि आपका बेटा आईएएस क्यों नहीं बना, बताइए कि आपका बेटा आईपीएस क्यों नहीं बना। पता चला एजुकेशन की पसमानदगी, एजुकेशन में गिरावट हमारी वजह से रही, आपकी वजह से है। आपने एजुकेशन पे कोई काम नहीं किया, जिसके नतीजे में आज मुस्लिम कौम पूरी दुनिया में जहालत में सर फेरिस्त है। इससे निकलना ही हमारी तरक्की के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। इससे हम निकल जाए, एजुकेशन के डेवलप के लिए हम काम करें, अपने बच्चों को पढ़ाए, शानदार तरीके से पढ़ाए। मुझे यकीन है इस मजमे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे
होंगे जो सुबह बोलते होंगे कि बेकार में आजाद एजुकेशन की अहमियत पर गुफ्तगू कर रहे थे। मैं तो अपने बेटे को पढ़ाता ही हूँ, मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ता ही है, मेरा बेटा बेंगलोर में इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरा बेटा राजस्थान में नीट की तैयारी कर रहा है। साहब माना कि आपका बेटा पढ़ता है, मगर उस गांव में सिर्फ आपका बेटा ही गांव का बेटा नहीं है, और भी बहुत सारे बेटे उस गांव में रहते हैं। 500 लोग रहते हो, 490 लोग अपने बच्चों को अगर स्कूल मदरसे कॉलेजेस अगर भेज दें और सिर्फ 10 अफराद पढ़ने से रह जाते हो, तो वही 10 का पढ़ने से रह जाना वो 490 लोगों की परेशानियों के लिए काफी है। आप अगर चाहते हैं पूरा समाज तरक्की का मजा ले, तो पूरे 500 अफराद जिस समाज में हो, उन 500 अफराद के हर आंगन हर घर में तालीमी माहौल रखना और तालीमी फजा कायम करना, ये उन 500 अफराद पर लाजिम और जरूरी है। आप इसके लिए मुनज़्ज़म तरीके से तैयारी करें, आप एक कमेटी बनाएं, एक संगठन बनाएं, आप इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन तैयार करें, आप यूथ कमेटी बनाएं। कमेटियां तो बहुत सारी हमारे यहाँ बनती है, मगर कमेटियों का मकसद क्या होता है कि साल में एक बार जलसा करना, साल में एक मरतबा उर्स करना। एक बार जलसा क्या हो गया, उस कमेटी की जिम्मेदारी पूरी हो गई। अभी पिछले साल 1-2 महीने से हमारे इलाके से एक मुखिया जी बार फोन करके मुझे परेशान कर दिए, बोले हजरत घर कब लौट रहे हैं, गांव कब आ रहे हैं। मैं कहता 5 तारीख को, बोला क्या काम है कि हम लोग एक कमेटी बना है, हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन कायम किया है। और मैंने जब उससे पूछा साहब नाम क्या है, उसने कहा गरीब नवाज फाउंडेशन। मैंने कहा बड़ा मुबारक नाम आपने रखा है, उसका मकसद क्या है। तो उस शख्स का, उस मुखिया का बताने का मकसद ये था कि हजरत हमारे फाउंडेशन का मकसद ये है कि हम लोग साल भर में एक मर्तबा 25 से 50 बसेस का इंतजाम करेंगे, यानी बसों का इंतजाम करेंगे, और उसी फाउंडेशन के जरिए उन बसों में लोगों को भर के हम गरीब नवाज की बारगाह में, हम आला हजरत की बारगाह में, हम मखदूम समना की बारगाह में, हम औलिया सालिहीन की बारगाह में उन्हें सैर कराएंगे, ज़ियारत कराएंगे। यानी ज़ियारत के नाम पे हमने कमेटियां बनाई, जलसे के नाम पे हमने कमेटियां बनाई, मगर जिस नाम और काम से हमें कमेटी बनाकर मुनज़्ज़म तरीके से काम करना था, उस काम के लिए न तो झारखंड के इस इलाके में कोई तंजीम, न तो साहब बिहार में कोई तंजीम, न आलमी पैमाने पर मुसलमानों की कोई एक तंजीम, खासतौर पे सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों की कोई तंजीम अगर आप तलाश करेंगे, दूर तक कोई तंजीम ऐसी नहीं मिलेगी जिस तंजीम का बुनियादी मकसद तालीम हो, फरोग़ तालीम हो, जिस तंजीम का बुनियादी मकसद नौजवानों की इस्लाह हो। कोई ऐसी तंजीम नहीं। इसलिए अब दूसरे लोगों पे भरोसा करना छोड़िए, आप लोग खुद तैयारी कीजिए। जो जिस गांव से आए हैं उसी गांव में एक तंजीम बनाए, हर नौजवान 100 रुपया महीना उसी तंजीम में देना जरूरी समझे। अगर एक गांव के 100 लोग एक कमेटी में 100 रुपया महीना देंगे तो महीने का कितना जमा होगा साहब, 10,000 जमा होगा, साल के 1,20,000 हो जाएंगे। ऐसे 2 साल आप पैसे जमा करेंगे तो आपको मालूम है उस गांव में 5 लाख रुपया तकरीबन 2-4 सालों में आपकी कमेटी में जमा रहेंगे। फिर नतीजा क्या निकलेगा, ये जो 10% बच्चे हमारे न तो मदरसा जाते, न स्कूल जाते, न यूनिवर्सिटी जाते, वो तेज तर्रार मुसलमानों के बच्चे जाहिल रह जाते, वही बच्चे समाज के लिए नफरत का सामान बनते हैं, वही आने वाली दुनिया में चोर बनते हैं, वही फ्यूचर में डकैत बनते हैं, वही साहब आतंक फैलाते हैं। अब उन आतंक फैलाने वाले बच्चों को रोकने के लिए हमें कोई मुहिम चलानी है, उनको समझाना है। मैं चूंकि कॉलेज का टीचर हूँ, मैंने मुसलमानों के बच्चों को देखा 80% मैट्रिकुलेशन में नंबर लाने के बाद भी, इंटर में हाई फाई नंबर उठाने के बाद भी, अब इंटर से आगे उसको बीए पढ़ने की ताकत नहीं, बीए में एडमिशन कराने का पैसा नहीं। वो गरीब का बेटा है, रिक्शा चलाने वाले का बेटा है, वो मोहताज और फकीर का बेटा है, उसके पास मैट्रिक के बाद इंटर का पैसा नहीं। अब मैट्रिक में जो बच्चा 80% नंबर लाएगा, अगर उसकी तालीम ड्रॉप हो जाए, मैं दावे से कह सकता हूँ 80% नंबर लाने वाला 10th में वो लड़का जीनियस होता है, वो ब्रिलियंट होता है, वो बहुत ज़हीन होता है। अब वो ज़हीन बच्चा जब वो नहीं पढ़ेगा, दिल्ली भागेगा, आगे आने वाले दौर में वही आतंकवाद बनेगा, वही जालिम बनेगा, वही चोरों का सरगना बनेगा, वही डकैत बनेगा, वही समाज का जालिम बनेगा, वही गुंडा बनेगा। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, ऐसे बच्चों को चिन्हित करना है। उसी तंजीम के तहत हमें ऐलान करना है कि पूरे इलाके में तालीमी बेदारी मुहिम चलानी है, और इस तालीमी बेदारी मुहिम से हम एक ऐलान करते हैं कि हमारे इलाके में कोई लड़का गुर्बत की वजह से तालीम ड्रॉप न कर सके, गरीब का कोई बच्चा वो पढ़ाई नहीं छोड़ सके। उनका सीधा मकसद ये हो,
उनका सीधा मकसद ये हो, उनका सीधा मकसद ये हो कि हम गांव समाज के गरीबों के बच्चे, आज मुसलमानों के बच्चे साहब आपके मार्केट में आप देखिए समोसा कोई और खाता, प्लेट हमारे बच्चे साफ करते, होटल में झाड़ू हमारे बच्चे लगाते, स्टेशन पे भीख हमारे बच्चे मांगते, जो रेड लाइट एरिया में जहाँ लाल बत्ती एरिया होती है वहाँ पर हमारे बच्चे भीख मांगते। मुसलमानों के बच्चे को भीख मांगने वाली जगह से उठाकर आप लाएंगे सीधे अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर साहब की बारगाह में, आप कहेंगे हजरत ये लड़का मैंने इसे होटल से उठाया है, अल्लामा मुनव्वर साहब ये बच्चा मैंने होटल से उठाया है, ये नूरानी कायदा खूब अच्छी तरह पढ़ लिया है मगर ये प्लेट साफ करता है। हजरत मैं इन्हें पढ़ाना चाहता हूँ, और कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम है, बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम है। आप मुफ्ती साहब की बारगाह में लाइए, उनसे कहिए हजरत ये मासूम सा बच्चा, ये छोटा सा लड़का, मैं इन्हें पढ़ाना चाहता हूँ, मैं इन्हें पढ़ाना चाहता हूँ, इनकी तालीम के कितने अखराजात होंगे। मुफ्ती साहब अपने मदरसे के ऑफिस से बैठकर ऐलान फरमाएंगे इस बच्चे को जिसने नूरानी कायदा को अच्छी तरह पढ़ लिया है, इनको पढ़ाने के लिए, इन्हें हाफिज बनाने के लिए 3 साल के टाइम से लगेंगे। आप पूछेंगे तो खर्चा कितना आएगा? 3 साल किसी भी बच्चे को पढ़ाने के पीछे बहुत ज्यादा मदरसों में खर्च होता है। 1 साल 5,000, दूसरा साल 5,000, तीसरे साल भी 5,000, तीनों साल के 5,000 जोड़ दें तो 15,000 होते हैं। 15,000 रुपया आप अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर के पास लाकर उस बच्चे के साथ में एक मुश्त दे दे या सालाना आप दे दे, मैं कसम खा के कह सकता हूँ आपके लोकल मार्केट में होटलों में प्लेट साफ करने वाले वो बच्चा अगर आपने मदरसों में डालकर 15,000 खर्च किया, 3 साल के बाद आप देखेंगे वो लड़का होटल में प्लेट साफ नहीं करेगा बल्कि किसी मस्जिद के मुसल्ले पर या मदरसे की चटाई पर बैठकर इमामत करता नजर आएगा। या रसूल अल्लाह। ए बेटा खड़े होके नारा लगाओ, खड़े होके नारा लगाओ, जवाब दीजिए भाई। अल्लाहु अकबर। क्या लम्हे फिक्रियां हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। 15,000 रुपया 3 साल में एक बच्चे के लिए, सिर्फ एक बच्चे होटलों से लाए। आप मुफ्ती साहब की बारगाह में आपके हजरत ये गरीब का बच्चा है, होटल में काम करता है, मैं इसे पढ़ाना चाहता हूँ। साहब दौलत आप कहाँ ले जाएंगे, किस काम में आपकी जरूरत है? आपने अपने जेब खास से अगर 1 साल 5,000, फिर नेक्स्ट ईयर 5,000, फिर थर्ड ईयर 5,000, आपने तीनों साल में 15, तीनों साल मिलाकर आपने 15,000 खर्च किए, तो आप ही के गांव का एक बच्चा गरीब का जो होटल में प्लेट साफ कर रहा है, जो कहीं भीख मांग रहा है, वो भीख मांगने वाला बच्चा 5 साल में आप ही की मस्जिद का इमाम बन जाए। ये एजुकेशन पे काम करने के तौर तरीके हैं। आप पैसे खोलें, अपनी दौलतों के दरवाजे खोल दें, आप बोलें कि आप एजुकेशन पे मैं काम करूंगा, आप खुद के स्कूल्स काम करें। आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते तो 10-20 लोग मिल के काम करें। आप मुनज़्ज़म तरीके से एजुकेशन के डेवलपमेंट, क्योंकि एजुकेशन साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मुस्लिम समाज के लिए। मैं तो कहता हूँ साहब नमाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ी जिम्मेदारी, नमाज से ज्यादा बड़ा फर्ज है एजुकेशन। रोजा हज ज़कात से ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लिए उसकी इंपॉर्टेंसी जो है वो एजुकेशन की है। आप कहिएगा ये कौन सी नई बात हमने हजरत से सुन ली, अब तक तो यही सुना था कि नमाज सबसे पहला फर्ज, फिर रोजा, फिर हज और फिर ज़कात, ये स्टेप्स है। मगर मैं कहता हूँ हाँ, नमाज से बड़े फर्ज का नाम एजुकेशन लेना, रोजे से बड़े फर्ज का नाम एजुकेशन लेना, हज और ज़कात से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एजुकेशन है। नमाज हम पर फर्ज है मगर सब पर फर्ज नहीं। फजर की नमाज के लिए फजर का टाइम है, नमाज के बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें वक्त का होना, पाकी का होना, किबले का रुख होना, उस शख्स का बालिग होना, ये सारे शराइत और कंडीशंस हैं। जब पाए जाएंगे तो नमाज फर्ज होगी। पता चला नमाज एक अव्वल दर्जे का फर्ज है मगर एक कंडीशन के साथ अल्लाह ने फर्ज किया। ऐसे ही फर्ज नहीं है, रोजा भी मुसलमानों पे फर्ज है मगर एनुअली रोजा फर्ज है। साल में एक मर्तबा रमजान शरीफ के महीने 11 महीना फ्री है, एक ही बार साल में, वो भी सब पर नहीं, आकिल और बालिग गैर मुसाफिर पर ना ये रोजा फर्ज है। हज और ज़कात की फर्जियत का ऐलान मुस्तफा करीम ने फरमाया है मगर ये फराइज भी उमूमन सब पे नहीं है।
इन फराइज के लिए भी कंडीशंस है। ये फराइज भी सब पर नहीं, जो अमीर होगा, जो जिनके अंदर कैपेबिलिटी रहेगी, जो पैसा वाला होगा, उन्हीं पे फर्ज और उन्हीं पर हज और ज़कात के फराइज के वजूहात उन पर मुरतब किए जाएंगे साहब। मगर एजुकेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट और ऐसा फर्ज है, मुस्तफा करीम जिसने नमाज की फर्जियत का ऐलान फरमाया, उसी नबी ने इस फर्जियत का ऐलान करते हुए किसी कंडीशन और किसी रास्ते को आपने जिक्र नहीं फरमाया। आप फरमाते हैं बगैर किसी कंडीशन के, सरकार फरमाते हैं कि हर मुस्लिम मर्द और औरत पर यकसा कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं, हर मुसलमान पे फर्ज है। अब इस फर्जियत का एहसास हमारे अंदर होना चाहिए। हर हाल में हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। हमने भुला दिया अपने मुस्तफा के किरदार को। इस्लाम की पहली जंग अजीम, जिसे जंग बद्र कहते हैं, हर मुसलमान जानता है बद्र में हमारी क्या हैसियत थी। मैदान बद्र में अल्लाह ने कितनी बड़ी जीत हमें दी थी, मगर उस मैदान बद्र के वाकयात को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से हमने सुना नहीं, या तो हमने बताया नहीं, या तो आप लोगों ने सुनने की जरूरत नहीं की। बस इतनी सी बात हमें बताई जाती कि हम 313 थे, वहां 1000 थे, हमें जीत दी गई, वो लोग हार गए, काम खत्म। मगर इस पूरे वाक़े बद्र में उसके आखिर में कौन सा पैगाम अल्लाह के रसूल के जरिए से पूरी दुनिया के सामने रोनुमा हुआ, उस पैगाम पर हमारी निगाह नहीं जाती। मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, ये सच है कि हम 313 थे, सामने 1000 थे। ये भी सच है कि हमारी जीत हुई, सामने वाले हार गए। ये भी सच है कि हम भूखे थे, सामने वाले खा के आए थे। मगर इन तमाम सच्चाइयों के साथ साथ आखिर में जो किरदार अल्लाह के रसूल ने दुनिया के सामने रोनुमा फरमाया था, वो किरदार जो था वो हम उसको बताते नहीं या अपने समाज को सिखाते नहीं। मुस्तफा करीम की बारगाह में मैदान बद्र का जो आखिरी किरदार पेश किया गया था, वो किरदार क्या था? मुसलमानों ने जिन दुश्मनों को कैद किया था, जिन दुश्मनों को अपने चंगुल में, अपनी जेलों में बंद रखा था, उनकी फहरिस्त मुसलमानों ने बनाई और अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश की गई फहरिस्त। हुजूर, ये वो लोग हैं जो लोग हमारी जान लेने की तहरीक चलाते थे, ये वो लोग हैं जो हमारे जानी दुश्मन थे। अब इनके साथ क्या मामला किया जाए? मुस्तफा करीम उन तमाम अस्मा को आप मुलाहजा फरमाए। आप जानते थे ये उनके दुश्मनों के नाम है, ये इस्लाम के दुश्मनों के नाम है, ये मुस्तफा के दुश्मनों के नाम है, मुस्तफा के दोस्त के दुश्मनों के नाम है। अल्लाह के रसूल ने सारे अस्मा को बगौर मुलाहजा आपने मुलाहजा फरमाया। आपने देखा उनके दुश्मनों के नाम है। मेरे नबी बाकिया थे, आप ऑथराइज थे। सिचुएशन ऐसा तापनाक और शानदार था, इमोशनल मुसलमान हो चुके थे ऑलरेडी। ये बहुत बड़ी जीत अल्लाह ने मुसलमानों को इनायत फरमाई थी, और इतनी बड़ी जीत के बाद मुसलमान स्ट्रांगली ऐसे जज्बाती बनकर वहां बैठे थे कि अल्लाह के रसूल एक इशारा फरमा देते, इन दुश्मनों की चमड़ी उधेड़ ली जाए, इनको उल्टा लटकाया जाए, इनको इनकी बूटी अलग की जाए, इनके बाल खाल अलग किए जाए, इनकी गर्दन मारी जाए। मेरे मुस्तफा सिर्फ इशारा फरमा देते, मैं दावे से कह सकता हूँ मुसलमानों की जेलों में बंद सिर्फ वहां के मुसलमानों के दुश्मन सिर्फ हलाक नहीं होते, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के दुश्मनों के वजूद के खात्मे के लिए अल्लाह के रसूल का एक इशारा काफी था। मगर सरकारे दो आलम सारे हालात देखने के बाद भी आप मुस्कुराकर दो ऑप्शन आपने सामने रखे। एक ऑप्शन सबसे बड़ा और तगड़ा ऑप्शन क्या था? आपने फरमाया, हाँ मैं जानता हूँ मेरा दुश्मन है, मैं जानता हूँ तुम इनकी गर्दन मारना चाहते, इनका हाथ काटना चाहते, इनकी गर्दन मारना चाहते, मगर मेरा मशवरा यह है इनकी गर्दन ना मारी जाए, इनकी ज़बान ना काटी जाए, इनका हाथ ना काटा जाए, इनसे खून का बदला खून से न लिया जाए। एक ही रास्ता है, इन दुश्मनों से जाके पूछो इनमें से कौन है जिनको तलवार चलाने के साथ साथ कलम भी चलाना आता है, कौन है जो पढ़ना जानता है, कौन है जो किताबी नॉलेज रखता है। मेरे सरकार ने फरमाया उनसे जाके कहो अगर वो पढ़ना लिखना जानता है तो उनसे कोई मुतालबा नहीं, उनसे कोई मुआवजा नहीं, उनसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, उनको बगैर किसी मुतालबे और फिदिये के ऐसे ही छोड़ा जाएगा। उनको बुलाओ, शर्त एक है कि वो अकेला आए, मेरे 10 लोगों को पढ़ा दे, मैं ऐसे ही माफ कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत।
ये कंडीशन, ये ऐसा ऐसा बदला और ऐसा इंतकाम अपने दुश्मनों से कौन लेता है साहब? इसके लिए जुर्रत चाहिए। तो जिस मुस्तफा का आपने कलमा पढ़ा है, उसी मुस्तफा करीम ने अपने दुश्मनों से पढ़ने का स्टार्टिंग पीरियड में एक ऐसा ज़हन आपने किरदार के एतबार से पूरी दुनिया के सामने आपने दिया था, ताकि मुसलमान खास तौर पे मुस्तफा रहमत की इन अदाओं को समझ सके और एजुकेशन के इंपॉर्टेंस पे काम कर सके। मैं दुआ करूंगा, बहुत बड़ी महफिल है, आप और हम सब मिलकर एजुकेशन के माहौल को फरोग दें। जब तक तालीम को फरोग नहीं देंगे, ये हालात जो आज बन बैठे हैं, इन हालात से निपटने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये हमारे हिंदुस्तान के बहुत मकबूल तरीन शायर हजरत अजमत रजा भागलपुरी के दरमियान में आमद हुई है। मुझे मालूम है कि आप लोग बड़ी मोहब्बत इनसे भी करते हैं, क्योंकि इनसे मोहब्बत करनी भी चाहिए। हिंदुस्तान के 50 शोरा में एक बड़ा नाम, मुअज़्ज़ब नाम, मुअद्दब नाम अगर मेरे नजदीक कोई है तो वो अजमत रजा भागलपुरी का नाम है। इनके अंदर उलमा की इज्जत भी है, इनके अंदर बड़े छोटों की पहचान भी है, उलमा की इज्जत करना भी जानते हैं, मगर लखेड़ों बदतमीजों की आज हिंदुस्तान में कमी नहीं रही साहब। दो चार जलसे क्या लोग कर लेते, उनके पांव जमीन से उखड़ जाते, वो बोलते साहब आप तो मेरे जैसा हीरो और सेलिब्रिटीज हिंदुस्तान में कोई है नहीं। इसलिए अगर शायरों में से किसी से आपको मोहब्बत करनी है, किसी से उल्फत करनी है, किसी को जलसों में बुलाना है, तो आप खास तौर पे अजमत भागलपुरी को आप तरजीह दें। ऐसे लखेड़ों को नहीं, दावत ले ले, नजराना ले ले, पैसा मंगा ले, मोबाइल बंद करे, बहाना मार ले, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ऐसे हमारे जलसे वाले परेशान रहते हैं। आज के जलसे में एक बड़ा नाम हमने देखा, लेकिन वो नहीं आए। मैंने हजरत से पूछा क्यों नहीं आए, पता चला मोबाइल बंद है, पता चला बहाना मार रहा है। साहब ये कैसा है? जलसा कराना बहुत बड़ी बात है, जलसे वालों की इज्जत करना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारे उलमा 10-20 का चंदा करके जलसा करते और आवाम के सामने अगर कोई एक मामूली सा भी शायर और खतीब नहीं आता तो इनको झूठा माना जाता। इसलिए कम से कम हम बैसियत आलिम ऐसा ना करें कि कभी हमारी वजह से हमारी जमात का कोई मौलवी जलील होना पड़े, उनको ऐसे हम परहेज करें। और आप लोग भी ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो आपकी इज्जत नहीं करें, उनको आप रसूल की महफिल में, रसूल के स्टेज पर इज्जत देने की भी आप जुर्रत न करें। इंशाअल्लाह